100% एफडीआई का हमारा मानना है साथियों कि देश भर में जहां भी 100% एफडीआई घोषित किया गया है उसका नकारात्मक प्रभाव रहा है। चाहे हमने देखा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में 100% एफडीआई की जब बात हुई तो वहाँ किसानों ने पूरे देश भर में उसके खिलाफ आंदोलन किया। इसी तरह से रियल इस्टेट और रिटेल बिजनेस में भी इसका पूरा विरोध हुआ है। और इंश्योरेंस सेक्टर के परिप्रेक्ष्य में साथियों हमें कहना चाहेंगे कि आज जो है 74% ऑलरेडी एफडीआई लिमिट है और उसके बावजूद जो है मात्र 32% ही सरकार विदेशी निवेश करवा पाई है। तो जब अभी 32% ही आप विदेशी निवेश करवा पाए हैं तो ऐसी स्थिति में कोई जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। और हमारा मानना है कि 2047 तक जो इंश्योरेंस फॉर ऑल का जो नारा है इस नारे को बहुत मजबूती के साथ पूरा किया जा सकता है। भरसक सरकार के अंदर इच्छा शक्ति हो और वो पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनियां जो सरकारी कंपनियां हैं जो पिछले 50 साल में हर दुख सुख में सरकार के साथ खड़ी हैं उनका एकीकरण हो, उनका मर्जर हो और उन्हें मजबूत किया जाए। सर, आपके एक साथी ने कहा ये एफडीआई जो है फॉरेन डायरेक्ट अटैक है जी, तो इसको आप जनता को कैसे समझाएंगे? कि जनता को समझाना बहुत आसान है जी। आप देखिएगा कि आज़ादी से पहले जब साम्राज्यवादी औपनिवेशिक ताकतें भारत में आई थी तो उन्होंने भी जो है बिजनेस के माध्यम से आक्रमण किया था। तो ये तो हमारा इतिहास में रेखांकित है। तो इसमें उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही है। उन्होंने तो अपने अनुभव के आधार पर बहुत आपसे साफ बात कही है कि अगर जो है खुली जिस तरह से स्वच्छंद पूंजी को अगर भारत में आप जो है जिस तरह से थोपना चाहेंगे तो वो अटैक ही तो है, वो एक हमारे ऊपर आक्रमण है। क्या सरकार किसान बिल ऐसे वापस हुआ, लाखों लोग उतर पड़े सड़कों पे जी, महीनों तक चलते रहा जी, ऐसा आप कुछ करेंगे जिससे लोग भी आपके समर्थन में उतर जाए लाखों? मित्र, हम सभी साथी, हम सभी कर्मचारी नागरिक जो हैं लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करते हैं और लोकतांत्रिक तरीके से अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं सिर्फ आपको एक ही उदाहरण देना चाहूँगा कि अभी श्रीलंका में निजीकरण के सवाल पे एक छोटे से कस्बे में आंदोलन शुरू हुआ था और वो आंदोलन इतना बड़ा हुआ कि राष्ट्रपति महोदय को अपना घर छोड़ना पड़ा। तो आने वाले समय में ये आंदोलन, ये पूरा जो आंदोलन है ये कब विस्फोटक हो जाएगा अगर सरकार इस ओर संवेदनशीलता नहीं दिखाती है, ये आप अच्छी तरह समझते हैं। मोदी जी छोड़ के जाएंगे? नहीं, मोदी जी से हमारा व्यक्तिगत तौर पे कोई हमारा मोदी देश के मुखिया का कर्तव्य बनता है कि अगर कोई पॉलिसी ऐसी आ जाए, हाँ नहीं बदल दे, वो उसका पॉलिसी बनता है कि वो देश हित में काम करे। एफडीआई हमारे देश में जो बीमा है वो बहुत अच्छी तरह कवर कर रहा है। हर आदमी को हेल्थ सा हो, मोटर हो, किसी तरह का भी उसे सहयोग है। हमारे बैंक जो आपको पॉलिसी देते हैं सब हमारे पास इंश्योर्ड होता है। हमारे पास कहाँ कमी है? तो अजब इतना सारा हम प्रॉफिट दे रहे हैं। इस बार हमारा जीआईसी ने खूब अच्छा प्रॉफिट दिया है, फिर भी हमें एफडीआई को लाने की जरूरत क्या थी? हमें खत्म करने के लिए क्यों आया? और हम तो विदेशियों को क्यों लाया जा रहा है? एक बात आपसे कहना चाहेंगे, साथी ने मोदी जी के बारे में बात की है तो मोदी जी के बारे में हम एक बात कहना चाहते हैं कि मोदी जी हमारे देश के सम्मानित प्रधानमंत्री हैं। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि मोदी जी जो भी भाजपा का घोषणा पत्र है या जो मोदी जी के वादे हैं वो मोदी जी पूरा कर दें। हमारा मोदी जी से कोई सवाल नहीं, हमारा मोदी जी से कोई किसी तरह का व्यक्तिगत वो नहीं है। आज जो रेजोल्यूशन पास हुआ है आप लोगों का, उस पे संक्षेप में बता दें। एक चीज गवर्नमेंट चाहती है कि 100% एफडीआई हो। जब 74% ऑलरेडी एफडीआई है और फॉरेन जो हमारे क्या कहते हैं यहाँ पे डेलीगेट्स हैं या फॉरेन कंपनीज हैं वो आज 32% पे ही काम कर रही है। तो ये 100% के लिए आज गवर्नमेंट क्यों इतना जोर देना चाहती है? पहले 74% तो कंप्लीट कर लो। हम अभी जो बाहर से कंपनियां आ रही हैं वो यहाँ सर्वाइव कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, कुछ कंपनियां छोड़ के भी भाग गई हैं। 32% तक पहुँचे हैं 74% के अगेंस्ट में, और आज आप 100% करके क्या दिखाना चाहते हो? क्या फॉरेन से एक्सेप्ट करना चाहते हो?
बाहर की कंपनियां यहाँ पर आपके सोशल वर्क के लिए नहीं आएंगी, सोशल इंश्योरेंस के लिए नहीं आएंगी। जैसे कि अभी बताया गया, हमने बड़ा क्लियरली कहा, एग्रीकल्चर बीमा है, स्वास्थ्य बीमा है, मोदी जी ने जो बीमे लॉन्च करे, कोई भी प्राइवेट कंपनी या फॉरेन कंपनी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है, ओनली पीएसयू यूनिट ही पार्टिसिपेट करता है, वरना ये प्राइवेट कंपनी है अपनी जो पेनल्टी होती है आईआरडी की, गवर्नमेंट की, वो पेनल्टी पे करने को तैयार हैं, लेकिन पार्टिसिपेशन फॉर द सोशल वेलफेयर बिल्कुल कोई काम नहीं करते हैं। इसलिए हमारा अपोज है कि आप 100% एफडीआई करने के बाद चाहते क्या हो, हम काम कर रहे हैं ना, प्रॉफिट दे रही है। आपके पास 49% किया, 74% किया, 100% की बात कर रहे हैं, सभी गवर्नमेंट कर रही हैं, सभी चाहती हैं। ये केवल विदेशी दबाव में है कि विदेशी कंपनियां विदेशी कंपनियां जो हैं वही लाना चाह रही हैं इसको, और विदेशी कंपनियों को 100% ला करके ये चाहते हैं कि जो यहाँ आज की डेट में अभी इंडियन कंपनीज के साथ वो मिल करके इन्वेस्ट करते हैं, उसमें कर सकते हैं। 100% हो गया तो इंडियन कंपनीज के लिए नहीं, वो इंडिपेंडेंटली वो अपनी कंपनी लेके आएंगे और वो यहाँ से प्रॉफिट कमा के ले जाना, सिर्फ केवल उनका ये पर्पज है। ठीक है, वाजपेयी जी की जहाँ तक आपने बात की है मित्रों, मैं बहुत ईमानदारी से कहना चाहूँगा कि हम सभी श्रमिक संगठनों की और श्रमिक आंदोलन के दबाव की वजह से पिछले 35 सालों से हमने इसको रोके रखा है, इसकी रफ्तार को हमने धीमे रखा है, और हम उम्मीद करते हैं कि आम जनमानस और आप सभी मित्रों के सहयोग से आगे भी संघर्ष करेंगे और इसको पीछे की ओर धकेलेंगे। रिजोल्यूशन में हमने ये मेन हमारे यही है कि एफडीआई का हम लोग विरोध करेंगे, और एफडीआई के विरोध के लिए हम अपने संगठन के जितने भी संगठन हैं सभी लोग इसमें शामिल होंगे और एक तरफ दिखा करके इसमें लड़ाई लड़ेंगे, इसको रोकेंगे। दूसरा हमारा जो है रिजोल्यूशन पास हुआ है वो इसलिए हुआ है कि हम डिमांड कर रहे हैं कि जितनी पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं इनको मर्ज किया जाए, और इनको मर्ज करके एक हमारा मोनोलिथिक कंपनी हो, ताकि हम लोग प्राइवेट कंपनियों के साथ मुकाबला कर सके और हम लोग अपना जो हमारा इंटरनल कंपटीशन है वो ख़त्म हो। क्योंकि आज की डेट में हमारी 4 पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो आपस में एक प्राइस वार रहता है उसमें, और हम इंटरनल कंपटीशन करते हैं, उससे हम ना करें और हम दूसरी प्राइवेट कंपनियों से लगें, उससे हम इस एफडीआई को भी जीत सकते हैं। अगला स्टेप क्या रहेगा? एक निवेदन और करना चाहेंगे, जहाँ तक रिजोल्यूशन के साथी ने बात की है कि अभी तो ये आंदोलन जो है हम सभी कर्मचारी संगठन इसका विरोध करते हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ेगी तो हम आम जनमानस के साथ भी संवाद स्थापित करेंगे और एक बड़ा जन समर्थन जो है इसके पक्ष में। इसमें एक रिजोल्यूशन और हमने इसमें लिया है कि 2018 में जब अरुण जेटली जी फाइनेंस मिनिस्टर थे तब वो प्रस्ताव लेकर के आए थे, यही एनडीए गवर्नमेंट प्रस्ताव लेकर के आई थी कि 3 कंपनियों को मर्ज कर दिया जाए। उस प्रस्ताव को क्यों नेगेट कर दिया गया, उसके आगे बढ़ाया जाए और ये कंपनियों को वो किया जाए। सर, मार्केट जो है इंडिया का बहुत बड़ा है, अगर मार्केट जिस हिसाब से मार्केट है, अगर ज़्यादा कंपनियां होती है तो कवरेज भी ज़्यादा होगी। अगर देखा जाए तो जन जन तक पहुंचने की, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनियों के किसी के भी ऑफिसेज आपके मेट्रो सिटी से बाहर नहीं है। जन जन तक पहुंचने के लिए केवल पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो जन जन तक पहुंचती हैं। ये केवल पूंजीपतियों का बिजनेस करते हैं या आपके फाइनेंशियल सेक्टर का बिजनेस करते हैं, प्रॉफिटेबल। मित्र मैं आपके एक बात का जवाब देना चाहूँगा कि पिछले 3 साल के आंकड़े हैं कि टाइप 4, टाइप 5 और टाइप 6 सिटीज़ में प्राइवेट कंपनीज ने पिछले 30 सालों में मात्र 88 ऑफिस खोले हैं। उनके पिछले 5 सालों में मात्र 88 ऑफिस खोले हैं, और दुर्भाग्य इस बात का है कि पिछले 3 सालों में पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस में ये निजी कंपनियों द्वारा और डीएफएस के कुछ चुनिंदा अधिकारियों द्वारा दबाव बना के हमारे 2000 ऑफिस बंद कर दिए गए, जो कि बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहे थे। तो प्राइवेट कंपनियां सिर्फ मुनाफाखोरी उनका जो है मुख्य लक्ष्य है, और जो A क्लास B क्लास सिटीज में ज़्यादा वो लोग स्थापित हैं। आपका एक तरफ से ये भी कहना है कि जो सर्विसेज प्राइवेट कंपनियां प्रोवाइड करती है वो सरकारी कहीं ना कहीं नहीं कर पाती। इस बारे में एक मिनट कमेंट, इस बारे में मैं निवेदन करूंगा, आप सभी पत्रकार बंधु प्रबुद्ध लोग हो, भारत सरकार द्वारा IRDA की एक साइट है, आप IRDA की साइट में देखें कि क्लेम रेशियो बीमा
क्लेम निष्पादन उसमें सबसे बड़ा जो पॉइंट है, आप उसमें देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि जो ग्रीवेंसेज हैं, आप जो कस्टमर की बात कर रहे हैं, कस्टमर का ग्रीवेंसेज प्राइवेट के अगेंस्ट है, क्योंकि रिजेक्ट प्राइवेट कंपनी क्लेम करती हैं, पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी निष्पादन में हमारा ज़्यादा है और हमारा सेटलमेंट रेशो ज़्यादा है, हमारा सेटलमेंट रेशो ज़्यादा है, ग्रीवेंसेस नील है प्राइवेट कंपनी के सेटलमेंट ये आईआरडी की रिपोर्ट में है, आईआरडी की रिपोर्ट में है कि हमारा क्लेम रेशियो प्राइवेट कंपनी की अपेक्षा की कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा है। और साथ ही जैसे राजीव जी ने कहा कि हमारी ग्रीवेंसेस जो हैं प्राइवेट कंपनियों की अपेक्षा जो है बहुत नगण्य हैं। तो ये 50% नहीं कर पा रही हैं। दूसरी चीज जो हमारा सोशल इंश्योरेंस है, जो गवर्नमेंट का जितना इंश्योरेंस है, कोई भी क्या कहते हैं फॉरेन कंपनी उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। वो सब पब्लिक सेक्टर कंपनियों के सर पर आता है जहां लॉस होता है। वो जानती हैं, वो पेनल्टी देने को तैयार हैं, लेकिन वहाँ इंश्योरेंस के लिए ना तो अपना ऑफिस खोलने को तैयार हैं, ना ऑफिस अंडरटेक करती हैं, ना इनको देती हैं। लेकिन साथ जुड़े हैं और तकरीबन हमने कहा कि 40 करोड़ से ज़्यादा उपभोक्ता पॉलिसी होल्डर्स इनके साथ जुड़े हैं। सवाल इस बात का है कि ईमानदारी के साथ उनके साथ संवाद स्थापित हो और जो सच है ये उन तक पहुंचाया जाए। तो ये एक लक्ष्य हमारे सामने है और आज के कन्वेंशन के बाद हमारे साथी पूरे देश भर में आम लोगों तक इस बात को पहुंचाएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जो है इसके प्रति जिम्मेदारी से जो है हमारी तमाम जो मांगे हैं इसका संज्ञान लेगी। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार संज्ञान लेगी और अगर संज्ञान नहीं लेती है तो हमें जो है एक बड़े आंदोलन की ओर जाना पड़ेगा। फिर एजेंट जनता को साथ लेंगे, ये कैसे करेंगे? देखिए, एजेंट्स की जो जीविका है वो इंश्योरेंस कंपनी के प्रीमियम के ऊपर जो उनको कमीशन मिलता है उसी से चलती है। और एजेंट्स की प्रेफरेंस रहती है क्योंकि उनको ये ध्यान रखना होता है कि जो उनका क्लाइंट है उसके मन में विश्वास हो जो वो इंश्योरेंस पॉलिसी दे रहे हैं। और इंश्योरेंस पॉलिसी पर विश्वास जनता का उसी पे है जो सरकारी कंपनी से मिलती है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी का कुछ भरोसा नहीं है, आज की डेट में है कल नहीं है। लेकिन सरकारी कंपनियां इतने समय से काम कर रही हैं और पूर्ण सहयोग दे रही हैं क्योंकि हमारा जो क्लेम रिजेक्शन रेशियो है सबसे लोएस्ट है और इसको बार बार अखबारों में भी आता रहा है, IRDA की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। और एजेंट्स को भी इस बात का भरोसा होता है कि अगर वो क्लाइंट का प्रीमियम लेके आता है तो कल को जो क्लेम की सर्विसेज हैं वो उसको ढंग से दे पाए और उसमें रिजेक्शन कम से कम। घरेलू निवेश की जहाँ तक बात है, हम लोग FDI को जो विरोध कर रहे हैं, विरोध करने के पीछे ये कि हमारा जो बुनियादी ढांचा जो है, जो देश का ढांचा है, वो कहीं ना कहीं बाहरी जो विदेशी पूंजी लगाई जा रही है उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा चरमरा रहा है। हम ये चाहते हैं कि जो सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियां हैं ये आम जनता को जहाँ तक सेवाएं देती हैं सरकार के प्रति भी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाती हैं। तो सरकार को ये संज्ञान में लेना चाहिए कि जो सार्वजनिक कंपनियां हैं उनके ऊपर इस तरह का कुठाराघात ना करें।